अब प्रबल भैया और ममता दीदी की बारी। अरे कौन है? अरे कौन था जो हमें दूध से नहला के चला गया? तो तूने देखा कुछ? नहीं जी, मेरी भी आंख लग गई थी। अरे पूरा बदन चिपचिपा रहा है, दोबारा से नहाना पड़ेगा। चल। ठीक है, अच्छा तुम्हें दूर दूर से रोमांस करना है ना, कोई बात नहीं, उसका तरीका भी मैंने निकाल दिया है। क्या? म्यूजिक। अब खड़क अंकल और चंचल आंटी। ये क्या था? दूध कैसा लगा? अच्छा था। अब मेरा वाला सुनिए। हाँ, अब बची दादी। ये कैसा था? अच्छा था, लेकिन अब मेरा वाला सुनो। छोरे, तू इस वक्त यहाँ? आज तारी शादी की पहली रात है और तू यहाँ क्या कर रही है? दादी, मैं दूध, मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। पिलाने का इरादा था या नहलाने का? मतलब दादी, ऐसा कुछ नहीं है दादी। आप झूठ मत बोल, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर था। आज तेरी चोरी पकड़ी गई। अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ कि तू कौन है। तू एक इच्छाधारी नागिन है। नागों से ताल्लुक है तेरा। दादी नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मजाक कर रही थी मैं। दादी, ऐसा मजाक कौन करता है? तू डर गई थी? अब इच्छाधारी नागों की बातें सुनकर कोई भी डर ही जाएगा ना। हाँ छोरी, ये कहानी बड़ी डरावनी होती है, लेकिन होती बड़ी रोचक है। अरे मेरी दादी तो मिर्च मसाला लगा के सुनाती थी मुझे। अच्छा, लेकिन आपको आज क्यों ये सब याद आ गया? दादी ने कहा था इच्छाधारी नागिनों का भी एक देश होता है। वहाँ की रस्में होती है, रिवाज होते हैं। सच? वहाँ की नागिनें शादी की पहली रात को अपनी ससुराल वालों को दूध से नहलाती हैं। कैसी अजीब रस्में होती हैं दादी। खैर, ये सब तो किस्से कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब दादी वो सब छोड़िए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध इस वक्त दूध कौन पीता है? मैं तो नहीं पीती, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं दादी, थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, लीजिए। अरे छोरी, आज तेरी शादी की पहली रात, तुझे बबल के पास होना चाहिए और तू। दादी थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा। दादी मैंने कहा ना कि मैं रात को दूध नहीं पीती। जबरदस्ती करेगी के? दादी तो दूध पीने को भी तैयार नहीं है, अब रस्म कैसे पूरी होगी? माफ करना दादी, अब जबरदस्ती नहलाना पड़ेगा।
दादी माफ कीजिए, मेरा पैर अटक गया और समझ गई। अब जा, कितना इंतजार कराएगी हमारे पोते को। मजाक में से इच्छाधारी नागिन क्या बोल दिया? ये तो उसी की तरह बर्ताव करने लग गई। आखिर नहला दिया मुझे दूध से। लीजिए, तीसरी रस्म भी पूरी। अब खुश? इन्हें खुश होने में क्या जाता है? तू वहाँ जोखिम उठाकर रस्में निभा रही थी और ये यहाँ मजे ले रहे थे। मजे तो लूंगा ना, मेरी सपोली ने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो, किसी को इस पर शक हो जाता तो। वो तो होते होते रह गया माँ। आपको पता है, दादी ने तो मुझसे मजाक में पूछ भी लिया, तो इच्छाधारी नागिन है क्या? देखा, फंस जाती ना। अरे फंसी तो नहीं ना? पिताजी माँ, अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, अब झगड़िए मत। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हम हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी सपोली इंसानों की बहू बनने के बाद भी नागिस्तान के संस्कार और अपनों के लिए प्यार नहीं भूली। वो तो है और हमेशा रहेगी। सपोली, इंसान हो या नागिन, शादी के बाद सबकी दुनिया बदल जाती है। अब तो अपने प्यार से इस नई दुनिया को खुशहाल बनाना। और हाँ, बब्बल को हमारा प्यार देना, उससे कहना हमारा फन उस पर हमेशा बना रहेगा। आज से वो नागिस्तान का दामाद है और हम इस रिश्ते को जहर की आखिरी बूंद तक निभाएंगे। अब तू जा, बब्बल तेरा इंतजार कर रहा होगा कमरे में। वो अकेला अकेले कहाँ, वाकू है ना, इच्छा बनकर। वाकू बब्बल के साथ, वो भी इच्छा बनकर सुहागरात पर। मर गई माँ। अरे आज हमारी सुहागरात है, तुम मुझसे से दूर दूर। व्रत है बाबा। व्रत? कैसा व्रत? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे हो तो इच्छा पूर्ति व्रत रखा है मैंने। मैं शिव जी से रोज प्रार्थना करती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। शादी हो गई तो अब उनसे जो वादा किया है वो तो निभाना होगा ना। वादा? कौन सा वादा? आज मैं पूरी रात उनके नाम का जाप करूंगी। क्या? ये कैसा व्रत है यार? देखो इच्छा, शिवजी से क्या हुआ वादा हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। एक रात नहीं, दिन रात नाम जाप करेंगे, लेकिन आज रात नहीं। इच्छा नखरे मत करो यार प्लीज। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम एक किस्सी तो दे दो। बब्बल जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे एक किस्सी देने में कौन सा अनर्थ हो जाएगा? बब्बल जी, कहाँ ना, दूर रहो। अच्छा अब नाटक बंद करो, चुपचाप। बब्बल जी, नहीं। बब्बल जी, अरे आओ यार। जाइए। कौन है यार? अच्छा, तुम आ गई, कान छूटी। बब्बल जी, आप भी ना, इतनी सुंदर बीवी सामने है और उसे देखने के बजाय आप कहीं और ही देख रहे हो। बीवी देखने ही नहीं दे रही, करीब आने नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? मैंने कब रोका आपको मेरे पास आने से? कमाल है, तुम्हारा मूड इतना फटाफट बदलता है। जानबूझकर कर रही थी बब्बल जी। सुहागरात पर पति को थोड़ा तड़पाना अच्छा होता है। यार तुम औरतों को समझना वाकई में मुश्किल है। चिंता मत कीजिए बब्बल जी, अब आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? अब आओ। अच्छा, तो यहाँ रहती है इच्छा। कितनी खुश होगी ना अपनी शादी को लेके। बेचारी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ उसके रिश्ते की उम्र छोटी कर। ईमान से डस लूं। ए लो, पति घने प्यार के मूड में और पत्नी घोड़े बेच के सो रही है। आजकल हमारी जिंदगी में तो सिर्फ रात और अंधेरा रह गया है, रोमांस नहीं। क्या कर रहे हो आप? गाना गा रहा हूँ। ये कोई वक्त है गाना गाने का? और ये फूल, ये सब क्या है? सुहागरात पगली, सुहागरात। देवर जी की सुहागरात है, हमारी नहीं है। अरे मौका मिला है तो हम भी मना लेते हैं ना। अब हम उसके संगीत में शामिल हुए, उसकी हल्दी में शामिल हुए, उसकी शादी में शामिल हुए। अब वो सुहागरात अकेला मनाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। लगता है आपको रात चढ़ गई है। अरे जो भी हो, पर कुछ कुछ हो रहा है ममता। आज मन घड़ा प्यार आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि अपने मन को अपने काबू में रखिए, सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ। शादी में कम भागा दौड़ी नहीं की है मैंने। अरे तेरी थकान का एक मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। चांद, आज चल खिड़की पे चल, चांद दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। एक काम कीजिए, आप छत पर जाइए और रात भर चांद को देखिए। आप और चांद दोनों मत सोइए, लेकिन मुझे सोने दीजिए। ममता, अरे मैं चांद कैसे देखूंगा अकेले? अकेले चांद नहीं देख सकते ना। दादी। अरे यार, ये इच्छा भी ना खामखा दूध का स्वाद चखा गई। अब इस वक्त दूध कहीं मिलेगा नहीं और प्यास मेरी बुझेगी नहीं। भाई भाई, हाँ। अरे अपना कमरा छोड़कर यहाँ के सो रहे हो आप? अरे छोड़ा ना है छोटे, छुड़वा दिया गया है। मतलब? अरे तेरी भाभी को चांद दिखाने निकला था, उसने मुझे कमरे के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अरे छोटे, ये रोमांस की बातें हैं, तू ना समझेगा। अरे वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपको कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था। उस कमरे में आपका बराबर का हक है। अरे मुझे पता है छोटे, और थारी भाभी के सामने मारी चले कहाँ है। अरे गलती भारी है छोटे। शादी के पहले दिन बीवी के सामने घुटने ना टेकता ना तो ये नौबत ना आती। रो मत भाई, रो मत। आपको रोता हुआ देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है यार। अरे छोटे, अरे रो मत छोटे। अरे छोटे छोटे रो मत। अरे छोटे रो मत, बल्कि तू इससे सीख ले। सीख। कैसी सीख? अरे यही कि जो आदमी बीवी के सामने सुहागरात वाले दिन झुक जाता है ना, बीवी पूरी उम्र उस पर धौंस जमावे। छोटे, तू अपनी बीवी के सामने मत झुकियो, उस पर धौंस जमाइयो। मुझे क्यों बता रही हो ये? मेरी तो शादी हुई नहीं है। बब्बल का क्या करना है? उसकी तो सुहागरात भी शुरू हो चुकी होगी अब तक। अगर वो इच्छा के सामने झुक गया होगा तो? अरे तो क्या, पिताजी के बाद एक और बीवी का गुलाम हो जाएगा इस घर में। ना ना भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
हमें उसे रोकना होगा। अरे अब तक तो नैया डूब चुकी होगी। अरे खींच के वापस लेके आएंगे नैया को, चिंता मत करो आप। चलो मेरे साथ, चल आओ इधर। मेरा चांद छुप गया था इन बादलों में, अब साफ दिखाई दे रहा है, उजला सा, बिखरा हुआ। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। इस वक्त कौन आ गया यार? अच्छा खासा मूड बन रहा था, और इस घर में ना 2 पल के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ता। बब्बल जी जाइए और देखिए। छोड़ो ना, कोई मजाक कर रहा होगा। बब्बल जी ये मजाक का वक्त है। तो रोमांस करने का वक्त है। बब्बल जी जाइए और देखिए कौन आया है, कुछ जरूरी काम हुआ तो। हाँ ये भी सही है, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं यूं गया और यूं आया। कौन है? भाई ले आया। भैया क्या है ये सब यार? ये मुंह दबा कर क्या? अरे ये सब छोड़, पहले ये बता, अब तक इच्छा का गुलाम तो ना बना तू? क्या? अरे इसके पूछने का मतलब है तू झुका तो ना इच्छा के सामने। भैया आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूं छोटे, आज तेरी शादी की पहली रात है। आज की रात तुझे कंट्रोल करना है। क्या करना है छोटे? कंट्रोल। कंट्रोल? नहीं भैया, मुझसे कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा प्लीज। ऐसे ही मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का। अरे छोटे, मैं तुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ना कह रहा, तुझे इच्छा को अपने कंट्रोल में करना है, समझा? इच्छा को मतलब? अरे समझाता हूं छोटे, देख 4 बातें गांठ बांध ले। शादी की पहली रात चुनाव की रात हो है। यही रात तय करे है कि पति पत्नी का ताउम्र गुलाम बन के रहेगा या पति परमेश्वर बन के रहेगा। भैया मैं जा रहा हूं यार, फिजूल की बातों के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास। अरे छोटे सुन तो, अच्छा सुन, देख, अच्छा देख, सुन सुन सुन, लाख बातों की एक बात, तू इच्छा के सामने झुकना मत, उस पर ऐसी धौंक जमाना, अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं। इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। अरे भैया, शादी कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, रिश्तों का मेल है। या बाजुओं से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से बाजियां जीती जाती है। कभी तुम रुको, कभी वो रुके, कभी तुम झुको, कभी वो झुके। गृहस्थी का असली मजा इसी में है। चलो अब जाओ, सो जाओ, ठीक है? अरे यहां क्या जा रहा है? अरे पानी पीने जा रहा हूं, तुम भी पूछ के जाओ क्या? एक तो वैसे भी चला समझाता हूं तुझे। ईमान से 10 लूंगी,
कहाँ रह गए बब्बल जी? लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। अब आप आ गए, मैं बस आप ही को। सॉरी इच्छा, कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना। कोई बात नहीं। बब्बल जी, बाहर कौन था? नहीं, कोई खास नहीं था। अब और रहा नहीं जा रहा ना? मेरा भी यही हाल है। आओ, हम दोनों मिलकर इस इंतजार को खत्म करते हैं। हाँ बब्बल जी, लेकिन बताइए तो सही, बाहर कौन था? इतनी रात गए, और वो भी आज के दिन। कोई ऐसे ही तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा। कुछ तो बात है, बताइए ना। अरे अच्छा, क्यों अच्छे खासे मूड की बैंड बजा रही हो? हाँ, मैंने कहा ना छोड़ो तो छोड़ो। क्या करना है जानकर? करना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फिर सवाल? अभी हमारे शादी को 4 घंटे नहीं हुए और तुम सवाल पे सवाल करने लगी। अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं। इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। देखो इच, आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं अभी से एक बात साफ कर देता हूं। मेरी पत्नी हो, पत्नी बनकर रहना, समझी? बॉस बनने की कोशिश मत करना। बब्बल जी, आपको अचानक हो क्या गया है? आप जाते वक्त तो अच्छे खासे थे, और अब क्या? अब क्या? हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? जाते वक्त मैं अच्छा खासा था, पागल होके आया हूँ, दिमाग घूम गया मेरा। नहीं बब्बल जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस, आपका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। ये तुम्हारी अंदाजा लगाने की आदत है ना, इसे अभी के अभी इसी वक्त खत्म कर दो। आज अंदाजा लगा रही हो, कल शक करोगी, परसों जासूसी। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बब्बल जी, आप चाहते क्या है? अपने फालतू के सवाल जवाब बंद करो। आज नहीं, कभी नहीं। मैंने कोई फालतू का सवाल नहीं किया है। आप ही बताइए, आप अगर मेरी जगह पर होते तो क्या ये सवाल नहीं पूछते? पूछता, पति हूं ना, पूछने का हक है मुझे। और पत्नी को कोई हक नहीं है? आधी रात पति अपने कमरे से बाहर गया है, देर से परेशान सा लौटता है, तो क्या पत्नी उसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो? नहीं पूछ सकती, समझी? बब्बल जी, आपको हो क्या गया है? आपकी सोच कब से इतनी छोटी हो गई? आप कब से पति पत्नी में ऐसा भेद करने लगे? मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के नियम समझा रहा हूँ, इससे रट लो। हाँ? हमारी गृहस्थी में पति मैं हूँ। हमारी गृहस्थी में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। मैं कहूँ दिन तो दिन, मैं कहूँ रात तो रात, समझी? और अगर तुमने गलती से भी नियम तोड़ने की कोशिश की ना, तो क्या कर लेंगे आप? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे? हाँ, दे रहा हूं धमकी। अपना ये मुंह बंद रखो, वरना निकल जाओ मेरे कमरे से। बब्बल जी, आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुरसुरी का जादू चल गया, इच्छा का रिश्ता हिल गया, ईमान से डस लूंगी। एक सवाल क्या पूछ लिया, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। कोई ना, इनका नाम बदल दो, बब्बल से बबूला। नहीं नहीं नहीं, आग बबूला। अच्छा, कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मुझसे मतलब? अरे पति हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं तो किससे मतलब होगा? अरे इच्छा, मैंने कहा था ना, अपना मूड खराब मत करना। चलो, सॉरी, चलो। नहीं 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 नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो पति हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं है आपको। शादी की पहली रात पति पत्नी की रात होती है, उनके मिलन की रात होती है, लेकिन आप तो अपने ही धुन में। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ उम्मीदें हो सकती है, सपने हो सकते हैं।
बस सीधा उठकर। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मैं कह रही हूँ अपने आप से। अच्छा, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तेरी, कुल्हाड़ी मार ली ना अपने पैरों पर, जो इनसे शादी कर ली। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोचकर शादी की थी मैंने आपसे, और आप है कि क्या हो गया इसे? अरे 2 मिनट के लिए बाहर गया था, वो भी इसने कहा था जाने के लिए, अब खुद ही यार पूरी की पूरी सुहागरात खराब हो गई। हाँ भाई, गृहस्थी धाक जमाने से नहीं, समझदारी से चलती है। थोड़ा तुम रुको, थोड़ा हम रुके, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके। अरे भैया प्लीज। हाँ, अरे ये प्लीज प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद कर और भाई की बात मान ले। अरे देख बबल, ये औरतें ऐसी होती हैं, हमारे भोलेपन का फायदा उठाती हैं। अरे सुहाग रात को हम शेर सुनाते रह जाते हैं और ये शेरनी बन जाती हैं। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब औरतें शेरनियां बन जाती हैं? फिर तो उन्हें इच्छाधारी शेरनी बोलते होंगे ना? अरे छोटे तू समझा ना, मेरा मतलब है कि वो हम पे हावी हो जाती हैं। देख बबल, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले। बब्बर शेर बन जा, दहाड़ दे, नहीं तो पूरी जिंदगी मिमियाता रह जाएगा तू। अरे भैया यहाँ मुझे अपनी सुहागरात की पड़ी है और आप पूरा का पूरा चिड़ियाघर लेकर घुसे जा रहे हो। अच्छा वो कोई गलतफहमी हुई है, जाकर उससे बात करता हूँ। कंट्रोल। अरे खा कंट्रोल, इससे कंट्रोल ना होएगा, इसे तो अपनी सुहागरात की पड़ी है बस। आ चल, मैं तुझे समझाता हूं, चल। अब होगा मेरा अगला वार। सोचा था बब्बल जी औरों से अलग होंगे, लेकिन नहीं, सारे मर्द एक जैसे। पति बनते ही इनके तेवर बदल जाते हैं। शादी की पहली रात कितने सपने देखे थे मैंने, और इन्होंने झगड़ा उन्होंने किया है ना, तो अब सुलह भी उन्हें ही करनी होगी। देखती हूँ सामने से मनाने आते हैं या नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? शादी हो चुकी है लेकिन इसकी गायब होने की आदत नहीं गई। अरे चलो रुको 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 रुको, देखो मेरी बात सुनो। तुम जिस किसी वजह से नाराज हो, मैं आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? आप जाइए, रहिए अपने कमरे में। अबे कमरा कहाँ से बीच में आ गया? कहाँ से आ गया मतलब? आपकी वजह से वो कमरा छोड़ा है मैंने, अब मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, एक रात रह लो, कल सुबह नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शिफ्ट करना है। हम मेरे कमरे में रह लेंगे। इच्छा इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, आपको करना नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आप लड़कों की। चेंज नहीं चाहिए, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, खुद नहीं बदलेंगे, लेकिन बीवी से ढेर सारी उम्मीदें। ये एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट कर लो, क्या क्या नहीं। मैंने कब तुमसे एडजस्ट करने? देखिए, हम रहेंगे तो मेरे कमरे में, मेरे नियमों के मुताबिक। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। अच्छा ये क्या बचपना है यार। ओहो, बीवी कुछ भी कहे कुछ भी करे तो वो आपको बचपना लगता है, और आप जो कर रहे हो वो? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो ठीक है, अब आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है, और मैं वही कहूंगी जो मुझे सही लगता है। लेकिन तुम क्या? कंट्रोल। अरे बाल खींचने से कुछ ना होएगा, गंजा हो जाएगा। यहाँ तेवर का जवाब तेवर से देना पड़े। सही कह रहे हो भैया, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं ऐसा दिखाता हूं कि बब्बल क्या चीज है। अब आया है क्या? कंट्रोल। लड़ो बबल, इच्छा से लड़ो, और इच्छा तुमसे लड़ेगी।
वहां चिंगारी फूटेगी और यहाँ सुरसुरी हंसेगी। ईमान से डस लूंगी। 100 बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन इनकी जैसे एक पति को संभालना मतलब पता नहीं कहाँ सो रहे होंगे। इच्छा, तू यहाँ? देवर जी कहाँ है? मतलब तू यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी मैं ऐसे ही, वो दरअसल बब्बल जी, मेरा मतलब है मैं, लड़ाई हुई है? नहीं, देवर जी ने शुरुआत की होगी, मुझे सब पता है। दुनिया के हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है, शादी की शेरवानी पहनी नहीं, शेर की तरह दहाड़ना शुरू। लेकिन दीदी बब्बल जी तो ऐसे नहीं थे, किसी के बहकावे में आ गए होंगे। दूल्हे के दोस्त नाम की एक निकम्मी बिरादरी होती है जो उन्हें गलत सलत पाठ पढ़ाती है। लेकिन दीदी दूल्हे को अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। देख इच्छा, दुनिया में 2 ही किस्म के लड़के होते हैं, एक समझदार, दूसरे शादीशुदा। अब तू देवर जी से समझदारी की उम्मीद तो छोड़ ही दे, जा और उनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे। और सुन, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुझे अपना कमरा नहीं छोड़ना। अगर किसी को कमरे से बाहर जाना है तो पति जाए। अब तू पत्नी है, पत्नी की ताकत को समझ। उठ और डट कर सामना कर देवर जी का। लेकिन दीदी देख इच्छा, तुझे अपनी गृहस्थी को सुखी बनाना है ना, तो तुझे अपने पति के सर से ये झूठी मर्दानगी का भूत उतारना होगा। चल उठ, लड़। मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलत सलत बात मान लूंगा। और हाँ, गुरूर तो मुझे दिखाना ही मत, उसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्यार से मांगना, प्यार से दूंगा। लड़ने झगड़ने की कोशिश की? मुझे कोई शौक नहीं है आपसे लड़ने का। शुरुआत आपने की थी, इसलिए मुझे आपको आपकी जुबान में जवाब देना पड़ा। शुरुआत मैंने नहीं, तुमने की है। हाँ, हम साक्षी हैं इस बात के। ओ जी, एक तो आपके भाई की गलती, ऊपर से इसका साथ दे रहे हो। चलिए कमरे में। चल छोटे, लड़ते रहना, झुकना मत। अरे भैया, आप कहीं नहीं जाओगे, कोई जरूरत नहीं डरने की। मरने की? अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं मरने जा रहा हूं? मरे मेरे दुश्मन। अरे भाई, मरने की नहीं, वो नहीं डरने की बात कर रहा है। बब्बल कह रहा है कि हम दोनों आपके साथ हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। अरे मैं ना आता, और तू भी इच्छा का गलत बातों में साथ देना बंद कर। हाँ भाभी, क्या इच्छा का साथ दे रहे हो आप? वो बब्बल को झुका रही है। मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, पति हूं तुम्हारा। हाँ तो पति हो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी की इंसल्ट करोगे, उसे दबा कर रखोगे। बब्बल जी, शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। हाँ? और मुझे शर्म आती है तुम्हारी हरकतों पर। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे तो सिर्फ एक गलती हो गई है। देखा, मान ली गलती। मान ली। देखना बब्बल भाई कह रहे थे ना, गलती मान ली ना उसने अपनी। बब्बल जी से शादी करने की गलती। ये तो अपना दांव उल्टा पड़ गया है। प्रबल जी, चलिए आप अपने कमरे में, मैं बताती हूँ कौन सही है कौन गलत। अरे मैं ना आता अपने कमरे में तो चुया भी शेर नहीं बन जावे। तुझे बोलना है तो यहीं बोल। देखा, आज तुम्हारे वजह से भैया और भाभी की भी झगड़े हो रहे हैं। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी हो ना, तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं।
आपसे ज्यादा पछतावा तो मुझे हो रहा है। जिंदगी में एक फैसला लिया और वो भी गलत। इच्छा, आप तो हद पार कर रही हो। आप तो कब की हद पार कर चुके हो। अरे ममता, समझा इच्छा को। आप समझाइए अपने भाई को। हे भगवान, शादी ऐसी होती है? इससे तो मैं कुंवारा ही भला। मैं चला। चुप! आप चुप! मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। जाओ, और अगर गलती का एहसास हुआ भी तो वापस मत आना। मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लड़ाई दो बेवकूफों की और जीत सयानी सुरसुरी की। जय हो। ईमान से टस लूंगी। जिसका डर था वही हुआ। नागिस्तान में आज की रात मिलन की रात होती है, प्यार करने की रात होती है। नाग दुल्हन को अपनी लपेट में लेता है, फन से फन टकराते हैं और एक मेरा दूल्हा है नेवली की तरफ फुफकार रहा है। ये इंसानी दूल्हे जितने संस्कारी दिखते हैं उतने होते नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी सपोले से ही शादी कर लेती। सोचा था आज बब्बल जी पर जमकर प्यार बरसाऊंगी, उनको दिखा दूंगी कि उनकी इच्छा उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये इन्हें झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना। सुहागरात पर लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं थकते, और यहाँ देखो, एक का चेहरा इस तरफ और दूसरे का उस तरफ। इच्छा यार, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मुझे सोने नहीं देंगे आप? सोने तुम मुझे नहीं दे रही हो, बार बार कंबल खींच रही हो। मैं कंबल खींच रही हूँ? कंबल आप खींच रहे हैं। सुहागरात तो पहले ही खराब कर दी, अब मेरी नींद तो मत खराब कीजिए, चैन से सोने तो दीजिए कम से कम। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने लिए दूसरा कंबल लेके आओ, मुझे परेशान मत करो। ये कंबल मेरा है, आप दूसरा ले आइए। ये कंबल मेरा है, मुझे चाहिए। नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। अच्छा मुझे चाहिए, लाओ। नहीं। अरे अच्छा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना अच्छा, ये आप तुम आपके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अभी भी वक्त है, गुस्सा छोड़ दो ना, प्यार करते हैं। बब्बल जी, आप इतना समझते हैं, फिर आप क्यों? अब मैं सब सही कर रहा हूं ना, प्लीज तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। चलो झगड़ा यही खत्म करते हैं। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। बब्बल जी, गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। अभी करता हूँ। अब से झगड़ा खत्म और सुहागरात शुरू। मुखिया जी, यहाँ सब ठीक है ना? मुखिया जी, हम जानते हैं आपकी होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
फिर भी अगर एक बार हम उससे बात कर लेते तो। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी शेषु। क्यों, क्या हुआ? सुरसुरी यहां से भाग गई। क्या? वो सीधे इच्छा के पास गई होगी। जब से उसने इच्छा की शादी के बारे में सुना है, जहर खोल रहा है उसका। इच्छा की शादी तोड़ने का जुनून सवार है उसके फन पर। बब्बल जी, आज आप कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। इतनी मासूमियत, जैसे कोई बच्चा सोया हो। चलो अब इस मासूम से बच्चे को एक मासूम सी किस दे दो। बब्बल जी छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे पहले किस करो ना। नहीं बब्बल जी। अरे अच्छा, गुड मॉर्निंग किस देना पड़ता है, इसके बगैर तुम कमरे के बाहर नहीं जा सकती। इस घर का रिवाज है ये। अच्छा, किसने बनाया है ये रिवाज? मैंने। चलो नहीं बब्बल जी, पहले ही मैं इतने देर से उठी हूँ। बाहर सब लोग क्या सोच रहे होंगे? यहीं की। अच्छा चलो जा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अच्छा, दरअसल बात यह है कि कल सबल भैया और प्रबल भैया कह रहे थे कि शादी के बाद बीवी अपने पति को गुलाम बना के रखती है। तो आप मेरे गुलाम बने हैं क्या? तुम्हें क्या सुन, सच या झूठ? सच। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे। नहीं अच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। करो अपनी आंखें। अब आंखें खोलो। मैं तेरी तू है मेरा। गुलाम तो मैं उसी वक्त बन गया जब मैंने पहली बार इन आंखों में झांक कर देखा। एक तुझे के हैं हम। बब्बल जी, शादी के बाद पति पत्नी का गुलाम नहीं, दोस्त बनता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन अच्छा प्लीज मेरे भाइयों के सामने संभाल लेना। उनके सामने मैं शेर बनूंगा और दहाड़ूंगा, और तुम्हें मेरी दहाड़ सुननी पड़ेगी। संभालना तो आपको भी है बब्बल जी, क्योंकि ममता दीदी के सामने मैं शेरनी बनूंगी और आपको दहाड़ सुनाऊंगी। डन 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 डन। हम भी खुश, वो भी खुश। I love you. I love you too बब्बल जी। बब्बल जी छोड़िए, मुझे तैयार होके बाहर भी जाना है। जब से इच्छा की शादी हुई है, मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है। ना वो घर से बाहर जाती है, ना मुझे इच्छा बनना पड़ता है। नागोमी देव करे सब ऐसा ही चलता रहे। वाको, लगता है मुझे नागिस्तान हो आना चाहिए। अब तो नागिस्तान वालों की आवाजें भी आने लगी हैं। आवाजें नहीं, नागिस्तान के लोग ही आए हैं। मतलब मैं आया हूं। आंखें खोल। मुखिया जी आप यहाँ? सुरसुरी के पीछे आना पड़ा। सुरसुरी? वो यहाँ क्यों आएगी? फन खराब हो गया है उसका। आते जाते एक ही बात रट रही है, इच्छा को नहीं छोड़ूंगी।
उसकी शादी टिकने नहीं दूंगी। है नगोमी देव, आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना। आज तक इच्छा बन के मुश्किलें झेली, अब इच्छा की गृहस्थी के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अरे कहाँ खो गया तू? तूने सुरसुरी को यहाँ कहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा तो ढूंढ उसे। इससे पहले कि वो कोई खेल खेले, मुझे उसे नागिस्तान वापस ले जाना है। ठीक है मुखिया जी। छोटे, मैं तेरी मदद कर देता हूँ सामान निकालने में। अरे गोगा जी चलिए चलिए मेरे साथ, इंसान आ गए। अरे भाई इतना सा तो सामान होगा इच्छा का, मैं शिफ्ट करा लूंगा। आप अरे कहाँ देख रहे हो आप? मर गए। अरे कहाँ देख रहे हो आप? कोई भूत ऊत तो ना देख लिया आपने? तो सामने देख छोटे। भाई कौन है ये नमूना? अरे तेरी आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा मर्द खड़ा है, ये जमुना कैसे हो सके? अरे जमुना नहीं, नमूना आ गया। आराम से आराम से। अरे भाई कौन है तू? नौटंकी से आया क्या? भाई मुझे तो ये पुतला लग रहा है। हाँ। अरे ना छोटे, मुझे एलियन लग रहा है, एलियन। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन भाई ये एलियन क्यों हो गए? भूल गया तू? अपू ने बताया था ना कि जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रहों पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ये वहीं से आया है। एक मिनट पता लगाता हूं। भाई मुझे पता चल गया कौन से ग्रह से आया ये। कौन से? सूरज से। है? सूरज से कैसे? अरे सूरज की गर्मी की वजह से इसके सारे बाल जल गए भाई। सूरज से आया है ये। भाई एक बार उसकी नाक छू, एक बार प्लीज, एक बार। ठीक है छोटे, संभल के छोटे। एलियन बड़े खतरनाक हुए छोटे। एकदम मेरे जैसी है, एकदम सेम। आओ कान चेक करो, आप कान चेक करो। लेकिन संभाल के, एलियन बड़े खतरनाक होते हैं। एकदम। प्रबल सबल, जरा इधर आना। भाई दादी बुला रही है, चलो। दादी। यही हरकत मुझसे किसी ने नागिस्तान में की होती तो पूंछ पेड़ से बांध के उल्टा लटका देता। और एक आइडिया छोटे। क्या? इस पुतले को ना घर के बाहर से जा देते हैं और टिकट लगा देंगे। चलो बिजनेस शुरू करते हैं, आ जाओ। ये कहां गया? अरे नीचे कहां देख रहे हो यार? बिजनेस शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। भाई हमने जो देखा वो सच था या सपना? अरे छोटे, जो भी था इसके बारे में बाहर किसी से मत बताइयो। उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमारा मजाक उड़ाने का। मैं वैसे पागल समझे और बड़ा पागल समझेंगे। क्या देखा? हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। दादी बुला रही है, चलो दादी बुला रही है। अड़क, कितनी आवाज निकाल रहा है तू? चाय पी रहा हूं मैं। जीती रहे। ठीक है खुश रहे। खुश रहो। छोरी, तेरा पति नजर नहीं आ रहा है, अभी तक सो रहा है क्या? अरे नहीं दादी, मैं तो कब का उठ गया। गुड मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग पिताजी। छोरी, कल तेरा गृह प्रवेश हुआ था, आज तेरा रसोई प्रवेश होगा। अब तू क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, ये हमने सब तुझ पर छोड़ा। फिर हम सब बैठकर खाएंगे और तुझे शगुन देंगे।
अरे नहीं नहीं दादी, मैं इच्छा का पति हूं। वो क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। हाँ हाँ पतिदेव, जो आप कहेंगे वही बनेगा। आखिर आपकी हर इच्छा पूरी करना इच्छा का धर्म है। तो आज तुम सबके लिए खीर 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 आज तुम सबके लिए खीर बनाओगी। बन जाएगी बब्बल जी, जैसा आप कहें। लगता है छोटे ने पांजी मार ली है। आखिर भाई किसका है? अरे भाई क्या हो गया आपको? अपना ही भाई है वो, तीसरे नंबर वाला, भूल गए आप? अच्छा, इच्छा तुम फ्री हो ना? छोरा, इच्छा अब कोई तेरी दोस्त ना है जो तुझसे नाम से पुकार रहा है। इच्छा तेरी चाची बन गई है, तू उसे चाची कहकर बुला। इच्छा और चाची तो और लगता है दादी। क्या लगता है? देखो दादी, हम दोनों दोस्त है ना, और इच्छा कहाँ मुझसे इतनी बड़ी है जो मैं उसे चाची बुलाऊं। जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई जिद नहीं। इच्छा, हाँ? चाची तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ नोटबुक्स और ड्राइंग किट खरीदनी है। अरे छोरा, शादी के पहले दिन तू इससे काम करवाएगा के? अरे तू किसी और को ले जाना अपने साथ। इच्छा को एक जरूरी रस्म पूरी करनी है। प्रबल सबल, तुम चले जाओ छोरे के साथ। अरे नाना दादी, हम चले जाते हैं ना इसके साथ। ओ, दादी भी वही कह रही हैं। अब चलो, ओ मेरे भाई आओ, चलो। आजा मेरे को। अरे रुको, इच्छा जाओ खीर बनाओ ना। बब्बल जी, अगर आपको खीर खानी है तो आप बाहर से मंगवा लीजिए। मैं तो आज मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी, दादी की पसंद का। अरे लेकिन मैंने। बब्बल जी, दादी घर की बड़ी है, अगर आज कुछ बनेगा तो उनकी पसंद का बनेगा। ठीक है, बना दो जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाबाश इच्छा, आज तूने मेरी नाक ऊंची कर दी। पति को शेर नहीं बनने दिया, बल्कि खुद शेरनी बन गई। शाबाश। अब ससुराल वालों की बारी है। मतलब अब तुझे उनका दिल जीतना है। आज की रस्म कोई मामूली रस्म नहीं है। अगर आज तेरे हाथ से बना मीठा उनको पसंद आया तो तू सीधा उनके दिल पर राज करेगी। जितनी मिठास हलवे में होगी ना, उतनी मिठास तेरे लिए उनके दिल में होगी। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे भाई इच्छा, खुशबू बता रही है आज सब के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पक्का ना दीदी? पक्का। मैं सबको बाहर बुला लेती हूँ, तो हलवा लेके आ जा। ठीक है। अरे हाँ, मैंने गोदाम में चांदी की कटोरियां देखी थी, वो ले आती हूँ। आज उन्हीं में सबको हलवा खिलाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। माफ करना इच्छा, लेकिन जब तक तेरी शादी की डोर नहीं टूटेगी, हर रस्म टूटेगी।
इच्छा हलवा खिलाकर घर वालों का दिल जीतना चाहती है। खिलाओ खिलाओ, सबको हलवा खिलाओ। मैं भी देखती हूँ कि दिल जीतती हो या दिल से उतर जाओ। इच्छा, मैंने इस हलवे में नागलीला जहर मिला दिया है। अब ये नागलीला जहर अपनी लीला दिखाएगा। हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार इस हलवे को खाकर नागों की तरह झूमेगा और तुम पीन पकड़कर खड़ी हो जाना। खुशबू से पेट भर लेंगे या हलवा भी आएगा। अरे किधर है हलवा? अरे सबर रख खड़क। आ गई हलवे वाली आ गई। लो अम्मा जी, इच्छा ने अपनी ये रस्म तो पूरी कर दी। रुक जा छोरा, अभी रस्म पूरी ना हुई है। इस घर की सबसे बड़ी मैं हूं। सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, बहू को शगुन दूंगी, उसके बाद तुम सब खाना। ये नीले नीले छींटे ये कहाँ से आए? ये है क्या? नागलीला विष। ये तो नागलीला विष की ये क्या छोरी? बावली हो गई के? हलवा क्यों फेंक दिया? इच्छा, ये क्या किया तुमने? इतने प्यार से हलवा बनाया और तुमने उसे फेंक दिया। बबल जी, मुझे याद है कि मैं हलवे में चीनी नहीं थी। ये क्या कह रही है इच्छा? चीनी तो मैंने खुद डाली थी। याद नहीं, हम गोदाम में गए थे चीनी लेने। अब दीदी, मेरा मतलब है आपने चीनी डाली थी लेकिन कम थी। अरे तो कौन सा कहर टूट पड़ा था छोरी? चीनी कम थी तो ऊपर से डाल देती, लेकिन हलवा फेंकने की जरूरत क्या थी? दादी, शादी के बाद पहली बार कुछ मीठा बनाया था, फीका कैसे खाने देती? फीका तो फीका, तुम्हारे हाथ का फीका हलवा भी टेस्टी होगा। कितने प्यार से बनाया है, मैं तो खा रहा हूँ। रुक जा। छोरी, तेरा दिमाग ठिकाने पे ना है। अरे फीका था, जैसा भी था वो खा रहा था ना, तो फेंका क्यों तूने? इच्छा, क्या पागलपन है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बबल जी, अप्पू का मुंह बिगड़ जाता, इसलिए मैं दोबारा बनाकर ले आती हूँ दादी। अब रहने दे छोरी, रस्म पहली बार में हुए, जब भी तो उसे रस्म कहते हैं। अरे बिगड़ गई तो बिगड़ गई, दोबारा करने से कोई फायदा ना है। अब तू अपना दिल छोटा मत कर, अभी और भी रस्में करनी बाकी है, उससे ठीक से करना। ममता, जाके सबके लिए नाश्ता बना।
जी दादी। चलो भाई, बड़ी भूख लगी है, जल्दी लाओ, आ जाओ। क्या इच्छा कर दी ना बच्चों वाली हरकत, सारा हलवा गिरा दिया। किसी ने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं सुरसुरी, तेरा मकसद था रस्म बिगाड़ना, सो बिगड़ गई। ईमान से डस लूंगी। इच्छा चाची। कौन चाची? मैं, तेरी चाची। दादी ने क्या कहा था भूल गया? मैं तेरे चाचू की बीवी हूँ, मतलब तेरी चाची। पता है इच्छा, पता है, और मैं तुम्हें चाची कहकर भी बुलाऊंगा, लेकिन तब जब हम सबके साथ होंगे। अकेले में तो हम दोस्त है ना, और दोस्त को कोई चाची बोले अच्छा लगता है क्या? तू नहीं सुधरेगा ना अप्पू? कभी नहीं, प्रॉमिस। वैसे अच्छा एक बात बताओ, तुमने हलवा क्यों गिराया? सच में उसमें चीनी कम थी या कोई दूसरी वजह थी? अप्पू, हलवे में जहर था। जहर? हाँ, लेकिन ये अलग तरह का जहर है। नागिस्तान में इसे नाग लीलाविश कहते हैं। अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग जरूर चकरा जाता है। इंसानों में भांग पीने के बाद जो होता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये नाग लीलाविश हलवे में कैसे? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या ये सब? हाँ, हुआ क्या तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? बबल जी, वो दरअसल। क्या बात है? अच्छा, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ ना। बबल जी, मैं आपको कैसे बताऊं? वो देखो अच्छा, अब जो भी है सच सच बताओ। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अब कोई लुका छुपी नहीं चलेगी। बताओ। बबल जी, वो बोलो। वो हलवे में जहर था। जहर हलवे में? कहां से आया? किसने डाला? और तुम्हें कैसे पता कि हलवे में जहर था? वो तो मुझे पता चल जाता है। कैसे? ओहो हाँ, तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, अद्भुत शक्तियां है तुम्हारे पास, अंतर्यामी हो तुम। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना? हलवे में मिला जहर तुम देख सकती हो, अलग अलग रूप ले सकती हो, किसी की मन की बातें सुन सकती हो, है ना? हो, फिर तो तुमने आज तक मेरे मन की हर बात सुनी होगी। बबल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इच्छा, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हाँ? अरे इच्छा, हम इंसान हैं, और इंसानों की आंखों में ना कोई केमिकल सेंसर्स होते हैं और ना कोई मशीन होती है जिससे वो जहर को पहचान सके। क्या बातें कर रही हो तुम? बबल जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शादी की भागा दौड़ी से ना मेरा दिमाग चकरा गया है। हलवे के बर्तन पर कुछ नीला सा गिरा था और मुझे लगा कि वो जहर है। लेकिन बब्बल जी, दादी जी मेरी इस हरकत से मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज तो वो होंगी ना, शादी के बाद पहली रस्म और तुमने। लेकिन बब्बल जी, मैंने कुछ जानबूझकर। अरे वो तुमसे नाराज नहीं है। अच्छा, उन्हें बस बुरा लग रहा है कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया और तुम किसी को खिला भी नहीं पाई। चलो, अब जो भी है तुम रिलैक्स करो, ठीक है? बुरा तो मुझे भी लग रहा है बब्बल जी। मैंने अपनी जान डाल दी थी हलवे में, लेकिन उस विष ने, समझ में नहीं आ रहा हलवे में नाग लीला विष आया कहाँ से। वो तो किसी इच्छाधारी नाग या नागिन के पास ही होता है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जो किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वाकू पक्का वाकू। ये वाकू की ही शरारत है। वो ऐसे ही बब्बल जी से इतना चिढ़ता है, जरूर उनकी टांग खींचने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वाकू, तू अब सामने आ, तुझे तो मैं देखती हूँ।
ईमान से डस लूंगी। अरे क्या बात है दादी, पैरों को घुटने से अलग क्यों कर रही है? चल भी ना पाएगी। अरे बावले, हर बार अपनी बेवकूफी साबित करना जरूरी है क्या? अरे मैं घुटने को पैर से अलग ना कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, दुख रहा है। बबल की शादी में 1 मिनट भी मुझे बैठने का मौका ना मिला। सो तो है दादी, बहुत भाग दौड़ करी है तूने, अब थोड़ा आराम कर ले। घर में नई दुल्हन आई है, उसको काम करने दे। और ममता और अम्मा तो हैं ही उसका साथ देने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए दादी, घर में कोई अपशगुन ना होने पाए। वो क्या है ना कि अपशगुन से घर में शांति भंग हो जावे और नए दूल्हा दुल्हन के बीच में रिश्ते पे भी असर पड़े। इस बात का ध्यान रखिए। बात तो तू सही कह रहा है और सही तरीके से सुन भी रहा है, लेकिन मने तेरा मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे कहाँ बदला लग रहा है दादी? छोरा, ये बाल धूप में सफेद ना किए मैंने। अरे फिर कैसे सफेद किए हैं दादी? मार्केट में कोई मेहंदी मिला है क्या बाल सफेद करने के लिए? मुझे भी बता दे, मैं किसी को ना बताऊंगा। अरे चुप कर बावले, पागलों जैसी बात ना कर। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू कुछ औरतों जैसी बात कर रहा है। अरे औरत हूँ तो औरत जैसे ही तो लगूंगा दादी। ये कहा तूने? अरे मेरा मतलब है कि तू औरत है ना दादी, इस मारे तुझे लग रहा है। और मिजाज पे मत जा, बातों पे जा, बातों की गहराई को समझ। अच्छा छोरा, एक बात बता, आज हलवे को लेकर जो अपशगुन हुआ उसका असर पूरे घर पे भी होगा? अरे बिल्कुल पड़ा होगा। इच्छा नई बहू बन के घर में आई ना कि अपशगुन शुरू। वो कहते हैं ना कि नई बहू के पैर या तो घर में समृद्धि लेके आवे या फिर बर्बादी। अब देखते हैं कि इच्छा घर में क्या लेके आती है। छी छी छी, कैसी बातें कर रहा है प्रबल? एक छोटे से अपशगुन के लिए इच्छा की अच्छाइयों पे सवाल नहीं उठा सकते। इच्छा इस घर की बहू है, लक्ष्मी बनकर आई है। हाँ, छोटा सा अपशगुन तो हो गया उससे, लेकिन उसका असर दूर करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। मैं भी सोचती हूँ दादी। चुप कर बावले, तू क्या सोचेगा? मैं सोचती हूँ। सब आ गए? ये बबल इच्छा कहाँ रह गए? आ गए दादी, क्या बात है, आपने हम सबको एक साथ बुलाया? देख छोरा, आज इच्छा के हाथों अपशगुन हुआ है। अपशगुन? ये आप क्या कह रही हो दादी? अपशगुन नहीं तो और क्या। आज घर की नई बहू पहली बार रसोई में जाके कुछ बनाती है और बिना किसी को खिलाए बाहर फेंक दिया। अरे दादी, वो तो इसलिए फेंका क्योंकि जो भी हो, आज अन्न का अपमान हुआ है और भरे पूरे घर में ऐसा होना अच्छे लक्षण ना है। अब शगुन का असर पूरे घर पर पड़े, इससे पहले इसे दूर करना होगा। और इसीलिए मैंने एक पूजा करने की सोची, ग्रह शांति की पूजा। बिल्कुल सही सोचा है दादी आपने, ये पूजा कर ही लेते हैं, हर किसी के मन की शंका दूर हो जाएगी। प्रबल सबल, तुम लोग पंडित जी के पास जाओ और उनसे कहना कि ग्रह शांति की पूजा करनी है। वो सारी तैयारी के साथ यहाँ आ जाए और जो भी उनकी दक्षिणा होगी ना, हम दे देंगे। ठीक है दादी। और छोरा, पंडित जी से यह भी कहना कि मुझे शिव जी का अभिषेक भी करना है। शिव जी का अभिषेक? पर वो किस लिए दादी? छोरा, मैंने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि जब तू बराबर सुनने लग जाएगा ना, मैं शिव जी का अभिषेक अपने हाथों से करूंगी। पर दादी, मैंने तो अभी। छोरा, मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि तूने एक भी बात गलत नहीं सुनी।
तेरी सुनने की शक्ति अच्छी हो गई है। भक्ति? अरे दादी, शिव जी की तो मैं भी बड़ी भक्ति करता हूँ। अरे भाई, दादी भक्ति ना कह रही, दादी कह रही शक्ति, शक्ति, सुनने की शक्ति। तारीफ हजब ना होती ना तुझसे। जाके पंडित जी को बुला के ला। और ममता, तू जाके पूजा की तैयारी कर। जी दादी जी। देख छोरी, अब शगुन तारे हाथों से हुआ है तो पूजा भी तारे हाथ से होगी। जी दादी जी, और इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बबल, आ हमारे साथ। मौका तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें इच्छा बचने का। कितना मजा आएगा ना जब ग्रह शांति की पूजा में शांति ही नहीं होगी। चिंता मत करो इच्छा, कृपा होगी, धू धू करके बरसेगी, पर ईश्वर की नहीं, सुरसुरी की। आज की पूजा में धमाल कर दूंगी, ईमान से ढस लूंगी। सुरसुरी, तू यहाँ कब आई? कितने दिनों बाद मिल रही है, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर अब तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। मतलब? वाकू, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। सुरसुरी यहाँ आई है। सुरसुरी यहाँ? किस लिए? तुम्हारी शादी तुड़वाने। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी से उसका क्या लेना देना? वाकू, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो क्यों? वो तुम्हारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं, ये शादी शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। एक तरह से देखा जाए तो सुरसुरी का गुस्सा जायज है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसा ही सोचती। वाकू, वो नहीं जानती मैं जन्म से इंसान हूँ, इसीलिए मुझे बब्बर जी से शादी करने की इजाजत मिली है, लेकिन उसे वो इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन उसे ये बात समझाएगा कौन इच्छा? जो सच है वो बता भी तो नहीं सकते। ऐसे तो उसका गुस्सा बढ़ता ही रहेगा। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग नहीं कर देती। उसका फन ठिकाने पर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ओ, अब मैं समझी। मैं सोच रही थी हलवे में नाग लीलाविश तूने मिलाए, लेकिन वो तूने नहीं, सुरसुरी ने मिलाया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी शादी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब तो हमें चौकन्ना रहना होगा वाकू। आज दादी ने ग्रह शांति की पूजा रखी है और वो पूजा में भी कोई ना कोई उत्पात जरूर मचाएगी। हमें उसे रोकना होगा। एक तरीका है, हम घर में हर उस जगह पर नाग रोधक जल छिड़क देते हैं जहां से भी वो नाग बनकर प्रवेश कर सकती है। बस एक मुख्य द्वार को छोड़ देते हैं ताकि पूजा के दौरान तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाना हो तो कोई आपत्ति ना हो। और अगर वो वहीं से अंदर आ गई तो? नहीं आएगी, मैं वहां पहरा दूंगा। पहरा देना तो बात की बात है वाकू। हम एक बात भूल रहे हैं, उसने हलवे में नाग लीलाविश मिलाया था। इसका मतलब वो घर में भी हो सकती है। और ऐसे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इच्छा, हमें बस चौकन्ना रहना होगा। तुम पूजा में बैठो, मैं हर तरफ नजर रखूंगा। उससे क्या होगा वाकू? वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप ले सकती है। हाँ, ये खतरा तो है, लेकिन तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना। लो इच्छा, मैं आ गई तुम पे कृपा बरसाने। अब मैं इस खिड़की से अंदर आऊंगी सर और पूजा में विघ्न डालूंगी और उसका इल्जाम तुम पर आए ये भी मैं देखूंगी। ईमान से डस लूंगी।
मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कौन सा रोधक लगा है? मैं किसी और जगह से अंदर घुसने की कोशिश करूँ। यहाँ भी रोधक? पूरा घर नागरोधक कवच से सुरक्षित है। जरूर इच्छा ने किया होगा। इसका मतलब उसे पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन तो ये पता लगना ही था। वैसे भी मैं इस लुका छिपी की लड़ाई से तंग आ गई थी। मैं खुल के लड़ूंगी और खुल के खेलूंगी। ईमान से डस लूंगी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गजानन भूतगणादि सेवितं कंपितं चारुभक्षं नमामि सर्वपादपङ्कजं श्रीजं वैष्णवं कौशल्या जी, जिनके हाथों पूजा होने वाली है उन्हें बुला लीजिए। अरे इच्छा बबल, अरे आ जाओ बेटा, पंडित जी बुला रहे। पंडित जी ये लोग आ गए। ये मेरी बहू इच्छा, पूजा इसी के हाथ से संपन्न होनी है। बैठिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा संपन्न होने के उपरांत इस घर में जो भी अपशगुन है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इच्छा, आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। सर्व मंगल मांगले शिव सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगले शिव सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सामान्य है। इसका मतलब सुरसुरी यहाँ मौजूद नहीं है किसी भी रूप में। इच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इस कलश को चारों दिशाओं में घुमाऊंगा। उसके बाद इस कलश का मुख बंद कर दूंगा, जिसके चलते अपशगुन का प्रभाव इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कलश को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। इच्छा, इच्छा, अनर्थ, घोर अनर्थ। पागल हो गई है, पूजा का कलश उठा के फेंक दिया। दादी वो कौशल्या जी, अब तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपमान किया है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। पंडित जी, मेहरबानी करके ये पूजा दोबारा से करवा दीजिए। पूजा खंडित हो चुकी है, अब दोबारा पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, इसके परिणाम गंभीर होंगे।
बेहद गंभीर। अच्छा, ये क्या किया तुमने? हाँ, हलवा भी? चलो छोड़ो, वो तुमने गलती से किया, लेकिन ये तुमने जानबूझ। हाँ, मैंने खुद जानबूझकर वो कलश फेंका क्योंकि उसमें सांप था। मुझे लगा वो सांप पंडित जी को काट लेगा, इसीलिए मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है इच्छा? पंडित जी ने खुद अपने हाथ से कलश रखा। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें सांप नहीं दिखाई दिया, तुझे दिखाई दिया। कलश में अचानक पैदा हो गया क्या? दादी मेरी बात मानिए, मैंने अपनी आंखों से वो सांप देखा था। तो चल दिखा मुझे, कहाँ है सांप? तूने अभी अभी कलश फेंका है ना? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। अब कहाँ से दिखाऊं? वो तो निकल गई है। अब चुप रहने में ही समझदारी है इच्छा। जब तक नागिन देखेंगे नहीं, ये लोग तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कौशल्या जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इच्छा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तूने तो पहले ही दिन। पहलवान परिवार की बहुएं सुलझी भी होती है, लापरवाह नहीं। चल छोरा, चल आ जा। नागों में देव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुरसुरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिल रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिला है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पहले हलवा बिगड़ गया, अब ये पूजा खंडित हो गई। गड़बड़ कोई और कर रहा है और मैं। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और किसने की गड़बड़? मेरी किस्मत ने। और किसने? जब जब कुछ अच्छा करने चाहती हूँ, पासे उल्टे पड़ जाते हैं। प्यार नहीं मिलता, उल्टा दोष की धनी बन जाती हूँ। बब्बर जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैं बेवजह। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मेरी इच्छा कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इस घर की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाता है कि। रिलैक्स इच्छा, रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो ना, तो उन गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। और दादी, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बब्बर जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दादी की नाराजगी। इच्छा, तुम दादी को भूल जाओ, छोड़ो उन्हें। उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह होता है। उनकी पसंद का चॉकलेट दिखा दो और वो तुरंत मान जाती है। मतलब हमें कुछ खास नहीं करना होगा, बस घर के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा करो। तब तक मैं प्रबल भैया से बात करके आता हूँ। अरे प्रबल भैया, अब वो कहां से बीच में आ गए? अरे पगली, एक वही तो है जो हमारा चॉकलेट बनेंगे। ए छोरी, कान खोल के सुन ले। अगर तूने कोई सफाई वफाई देने के लिए बुलाया ना, मैं नहीं सुनने वाली। नहीं दादी, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तो फिर तूने हम सबको यहाँ भजन सुनने के लिए बुलाया? अब पता नहीं। अरे भैया, छोड़िए इसे। भैया क्या कर रहे हो? आजा चमेली, आजा। नहीं भैया, छोड़िए इसे। चमेली, आजा आजा चमेली।
अरे प्रबल, तू ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहा है? दादी ऐसे बेचने जा रहे हैं। अरे बकवास मत कर छोटे। दादी मैं इसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भैया मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भैया घर की बकरी से ऐसे कोई बेचता है क्या? लेकिन प्रबल, तू ये बकरी क्यों बेचना चाहता है? दादी एक बिजनेस दिमाग में आया है मेरे। कौन सा बिजनेस करना चाहता है तू? तबेले का दादी। लेकिन तबेला तो पहले से ही है हमारे पास। हाँ दादी, उसी को बढ़ाने का प्लान है मेरा। दादी ये बकरी बेच के जो पैसे मिलेंगे मैं उसमें थोड़े से पैसे और मिला के एक भैंस खरीदूंगा, फिर दूध बेचेंगे, दूध से पैसा आएगा, उसके बाद मैं दूसरी भैंस खरीदूंगा, दूध बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, भैंसें बढ़ेंगी। दादी देखना एक दिन ऐसा आएगा कि सारी भैंसें हवेली में होंगी और हम सब तबेले में। वाह भाई वाह, लोग घर को गोकुल बनाते हैं, हम तबेला बनाएंगे। पंडित जी ने ठीक कहा था कि पूजा बीच में टूटी है तो इसका गंभीर असर होगा। मने तो ये असर इन दोनों पर साफ साफ दिख रहा है। अरे ना दादी, ऐसा कुछ ना है, मेरी तरह सोच के देख दादी। प्रबल, कोई जरूरत ना है नया बिजनेस शुरू करने की। अभी बुरा समय चल रहा है, दो अपशगुन हुए घर में। अरे ऐसे में कोई नया काम सफल ना होगा। अरे दादी होगा सफल, जरूर होगा। इरादा नेक हो और नियत अच्छी हो, हर काम सफल होता है। और ये शगुन अपशगुन सब मन का खेल है, अंधविश्वास है। तो ठीक है, कर ले अपने मन की, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले, बाद में तू बहुत पछताएगा। अरे वो चमेली मतलब चंचल, चल 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 चल, मेरा सर दबा दे, दिल में दर्द हो गया। बबल जी, एक बात बताइए, ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बकरी बिकनी होगी। अगर वही नहीं बिकी तो? बिकेगी इच्छा, जरूर बिकेगी। उसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूं। बकरी भी बिकेगी और भैंस भी आएगी और दादी का अंधविश्वास भी दूर होगा। ये था पहला पैंतरा और अब दूसरा पैंतरा। कुछ भी कर ले इच्छा, तेरी शादी जरूर टूटेगी, ईमान से 10 लोग। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की नजाकत को समझते ही नहीं। इच्छा से इतनी बड़ी गलती हुई, अब शगुन हुआ है, घर बार खतरे में है और ये सब अपनी मन की कर रहे हैं। हे शिव जी, हमारे घर बार की रक्षा करना, अब कोई भी अपशगुन ना हो। दादी जल्दी से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है? दादी आप आशीर्वाद दो ना। अरे तू कहाँ झंडे गाड़ने जा रहा है? स्कूल में। दादी आज मेरा टेस्ट है और देखना इस बार मैं ये वाला आऊंगा। कैसे आवेगा छोरा? कैसे आऊंगा मतलब? जमकर पढ़ाई की है मैंने दादी। छोरा, पढ़ाई तो तारे हाथ में है, लेकिन वक्त हाथ में ना है ना। जब से अपशगुन हुआ है कुछ भी अच्छा ना हो रहा, सब गड़बड़ होती जा रही है। दादी मेहनत और लगन के दम पर हम वक्त को भी मात दे सकते हैं। शैतान, मारी सिखाई बात मुझे ही सुना रहा है। हाँ दादी, मुझे लगा भूल गई हो, इसलिए। कुछ ना भूलियो छोरा, कुछ ना भूलियो, लेकिन हालात ही ऐसे है कि। दादी मैं चलता हूँ। शिव जी तुझे हर बुरे साये से बचाए, हर अपशगुन से बचाए, तेरी मेहनत रंग लाए और तुझे भरपूर मार्क्स मिले। थैंक यू दादी। संभाल के जाना। हाँ हाँ दादी, बाय बाय। शिव जी हमारे छोरे की रक्षा करना,
उसे कामयाब कर देना। चाचू चाचू डन, आपका काम हो गया। अरे वाह जियो मेरे छोटे पहलवान। चाचू मुझे जाना होगा, आई एम ऑलरेडी लेट। वैसे मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या बब्बल जी, अगर अप्पू का एग्जाम सही नहीं हुआ तो पूजा आधी छूटी है और उसका असर। बब्बल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी की मासूमियत को चूम रहा हूँ। आजकल इतना भोलापन कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा मतलब बीवी जी, आज अप्पू के स्कूल में कोई एग्जाम नहीं है। ये तो बस मेरे प्लान का हिस्सा है। बब्बल जी, और ये तो शुरुआत है, आगे पता क्या होने वाला है। सुनो, आज हमारे घर में अप्पू का नकली स्कूल टीचर आएगा और अप्पू की तारीफ के पुल बांध देगा। कहेगा कि अप्पू को फुल मार्क्स मिले और वो क्लास में फर्स्ट आया। नहीं बब्बल जी, ये गलत है। अच्छा, प्यार और अंधश्रद्धा की लड़ाई में सब जायज है। मैं जानता हूं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है। अच्छा, आज दादी के दिल और दिमाग से ये अंधविश्वास खत्म होगा, जिसका फायदा इस पूरे घर को होगा। हाँ? हाँ भैया। क्या बकरी खो गई? अरे भैया, ऐसे कैसे खो गई यार? अरे भैया, आप भी कमाल करते हो। अब बकरी ही नहीं रही तो भैंस कहां से आएगी? लगता है आप सारा खर्चा अपनी जेब से ही करना होगा। अगर बकरी बिक जाती ना तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता। चलिए छोड़िए, आप घर आ जाइए, आगे क्या करना हम देखते हैं। ठीक है? ये भैया भी ना फालतू का नुकसान कर दिया। लेकिन बब्बल जी, हुआ क्या है? अरे वो बकरी लेके जा रहे थे ना, उन्हें बीच रास्ते कोई मिल गया, उनका ध्यान बटाया और बकरी चुरा कर ले गया। बब्बल जी, ये तो वाकई में गड़बड़ पर गड़बड़ हो रही है। और मैं जानती हूँ ये गड़बड़ वो सुरसुरी कर रही है, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती। चलिए। ये क्या हो गया? क्या हुआ ममता दीदी? ये दूध कैसे? पता नहीं, इच्छा पतीला यहाँ ऊपर रखा हुआ था, शायद अपने आप गिर गया। अपने आप न गिराए, ये सब अपशगुन का प्रभाव है। अब तो तांता लग गया अपशगुनों का। एक के बाद एक अपशगुन होते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब खत्म होंगे ये अपशगुन, कब हमारे घर के हालात सुधरेंगे। अब खड़े खड़े के देख रही है ममता? पोछा लाके पोंछ इसे। जी दादी जी। बब्बल जी, दादी मुझसे। इच्छा, तुम टेंशन मत लो। दादी अभी थोड़ी नाराज है, उनका मूड ऑफ है। ऊपर से दिमाग पर अपशगुन का भूत सवार है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है। लेकिन बहुत जल्दी अप्पू के स्कूल टीचर यहाँ आएंगे और उसके बाद दादी का सारा वहम खत्म। चले। पहले मैंने अपने कुछ वफादार नागों को भेजकर बकरी उठवाई, अब तेरा दूध गिरा दिया। अब शगुन रुक ही नहीं रहे। इच्छा, कुछ कर, छोड़ दे बबल को, देख सब ठीक हो जाएगा।